तो नोट बैन का सबसे बड़ा इंपैक्ट रियल एस्टेट सेक्टर पर पड़ने वाला है। इस रिपोर्ट में देखिए कैसे प्रॉपर्टी के रेट में गिरावट आ सकती है। ₹500 और ₹1000 के नोट बंद होने का असर अब दिखना शुरू हो गया है। पिछले 4 दिनों में बैंकों में 3 लाख करोड़ रुपए जमा होने से देश की इकोनॉमी को कई फायदे होने जा रहे हैं। कैश फ्लो बढ़ने से कर्ज सस्ता होगा ही, साथ ही घर खरीदने का इंतजार कर रहे लोगों के लिए ये सबसे बढ़िया मौका साबित होने जा रहा है। कर्ज सस्ता होने से होम लोन भी सस्ते होंगे। देश की जीडीपी में 11% हिस्सेदारी रखने वाले रियलिटी सेक्टर में अक्सर टैक्स बचाने के लिए बड़ा लेन देन नगद होता है। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 1/3 ब्लैक मनी सिर्फ रियलिटी सेक्टर में है। अब नोटबंदी के बाद ब्लैक मनी पर लगाम लगेगी और इसका 20 से 30% नीचे जाना तय माना जा रहा है। अनुमान है कि रियल एस्टेट सेक्टर की कीमतों में गिरावट के बाद बैंक होम लोन मौजूदा 9.25% से घटाकर 8% तक कर सकते हैं। इसके अलावा जब ब्लैक मनी इन्वेस्ट करने वाले इस सेक्टर से बाहर हो जाएंगे, तब असली खरीदार और व्हाइट मनी मार्केट में आने लगेगी। मार्केट गिरेगा तो बिल्डर्स डिस्काउंट बढ़ाने को भी मजबूर होंगे। ब्लैक मनी कम होने से स्टैंप ड्यूटी की चोरी रुकेगी। Actually speaking, the cost of funds will come down, and that is really something that is going to be of help to the banks. Your demand and time liabilities will go up, so to that extent your CRR requirements etc will go up. But I think, you know, at the end of the day, if you are getting it at the cost that we are getting it, it's very much worth it. नोटबंदी के चलते अभी कैश की किल्लत है, जिसके चलते कुछ दिनों तक टीवी, फ्रिज जैसे अप्लायंसेस की बिक्री गिरने की आशंका है। लेकिन जब ब्याज दरें घटेंगी तो इनकी बिक्री में तेजी आने की उम्मीद है। इसी तरह ऑटो सेक्टर को भी ब्याज दरें घटने से तत्काल फायदा मिल सकता है। सरकार का ये फैसला देश की पैरेलल इकोनॉमी पर कड़ा प्रहार है। इसका असर आम लोगों को दिखेगा, लेकिन थोड़ा वक्त लगेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो मेरे साथ राजीव कुमार जुड़े हुए हैं और हर्ष रुंगटा जुड़े हुए हैं। मिस्टर कुमार, आपके पास आऊंगा। नोटबंदी के बाद बैंकों में भारी मात्रा में नकदी जमा हो रही है, आपको क्या लगता है ब्याज दरों में कटौती की कितनी उम्मीद है? इसकी पूरी प्रक्रिया को समझ लेना चाहिए अच्छी तरह से। वो ये है कि अभी जैसे आज खबर आई है कि बैंकों में 2 दिन में 2.5 लाख करोड़ रुपए के अतिरिक्त डिपॉजिट हो गए हैं, जमा किए गए 2.5 लाख करोड़, और वो शायद पिछले 10 साल में सबसे अधिक ऐसी मात्रा हुई जिसमें कि हुए हैं। और अगर जैसा कि हम लोग बात कर रहे थे कि 14-15 लाख का 50% भी बैंक में जमा होता है, और वो करीब समझ लिए 7.5-8 लाख करोड़ अगर जमा हो जाता है, तो डिपॉजिट्स बहुत बढ़ जाएंगे बैंकों के। इसलिए उनको अपने डिपॉजिट के दर जो हैं, जिसमें जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, उसको वो कम करेंगे। तो इसलिए उनको जो अपना कर देने में जो उनका जो दर लगाएंगे, वो ब्याज लगाएंगे, वो कम कर सकते हैं, क्योंकि जो डिपॉजिट होते हैं वही कॉस्ट ऑफ कैपिटल मानी जाती है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल 2 तरह से आती है, कितना आपका डिपॉजिट है, जिसमें कि बैंक सबसे कम अपना ब्याज देते हैं जो डिपॉजिट करता है उनको, और दूसरा बैंक खुद अपने आप कभी कभी लोन लेते हैं रिजर्व बैंक से या बाज़ार से। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल जब कम होगी तो लामाला उनका एक इंसेंटिव होगा कि वो अपने ब्याज के दरों को कम करें और कम दर पर लोन आगे दें। तो मुझे पूरी आशा है कि इस एक नई राशि आने से, और दूसरी चीज़ ये भी है कि इसमें सरकार को अपने जो वित्तीय घाटा है उसको कम करने में भी बहुत फ़ायदा होगा। तो दोनों तरफ से कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम होगी और निवेश को प्रोत्साहन मिलेगा। ठीक है सर, आप रहिए मेरे साथ हर्ष रुंगटा भी हैं और मिस्टर कुमार भी हैं। लेकिन हर्ष रुंगटा, एक छोटा सा कमेंट आपसे, आप भी उस बात को मानते हैं जो बात यहाँ पर मिस्टर कुमार कह रहे हैं, और आप ये लोगों को सलाह देंगे कि थोड़ा वेट करें, अगर घर खरीदना चाह रहे हैं तो हो सकता है आने वाले टाइम में उनको एक अच्छी डील मिले? हर्ष रुंगटा जी, आप तक मेरी आवाज आ रही है?
लगता है हर्ष जी तक मेरी आवाज नहीं आ रही। मिस्टर कुमार, फिर जो बात यहाँ पर राजीव जी कह रहे थे वही सवाल मैं आपसे पूछूंगा। रजनीश जी, आपको क्या लगता है कब तक यहाँ पर लोगों को रुकना चाहिए, क्या करना चाहिए आपकी तरफ से, और बैंकों की तरफ से जिस तरह से अरुंधति भट्टाचार्य कह रही थी, कब तक ये उम्मीद लगा के बैठे लोग, कब उनको क्या करना चाहिए? और देखिए, मैंने बताया ना कि हर महीने 20 तारीख के बाद जो है एलको मीटिंग होती है बैंक की, तो उसमें स्थिति का पूरा अनुमान लगाया जाएगा। और ये भी समझना चाहिए कि जो करंट अकाउंट में पैसा आ रहा है और सिस्टम में करेंसी यदि कम हो रही है तो बाद में सिस्टम में करेंसी वापस भी जाएगी और बैंकों का फिर डिपॉजिट कम होना भी शुरू हो जाएगा। ठीक है, मेरे साथ हर्ष रुंगटा भी जुड़ चुका है। मिस्टर रुंगटा, तो यहाँ पर लोगों को क्या सलाह होगी एज एन एक्सपर्ट कि लोगों को वेट करना चाहिए थोड़ा सा, अगर वो घर खरीदने जा रहे हैं या रेट से कनेक्टेड उनका कोई काम है तो थोड़ा सा वेट करना चाहिए? जी, ऐसा है कि अभी तो सिचुएशन बिल्कुल भी क्लियर नहीं है। तो जहाँ तक प्रॉपर्टी प्राइसेस का सवाल है, अगर वो तो मतलब कम होनी ही है तो उसके लिए तो क्लियरली थोड़ा सा तो वेट करना ही चाहिए। जहाँ तक इंटरेस्ट रेट्स का सवाल है, एटलीस्ट ऑन पेपर तो ये है कि फ्लोटिंग रेट होती है और जब गिरेगी रेट तो उनको भी उसका बेनिफिट मिलना चाहिए। तो इसलिए मुझे ये लगता है कि ये सिचुएशन सिर्फ अगर हम होम लोन की बात करें और खुद के रहने के घर की बात करें तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि आप इस सिचुएशन को थोड़ा सा क्लियर होने दें, 30 से 45 दिन या थोड़ा सा ज़्यादा उससे। लेकिन मेन चीज़ ये है कि जब आप घर खरीदें तो घर खरीदें, न कि प्रॉमिस खरीदें। तो ये जो अंडर कंस्ट्रक्शन खरीदने का जो इशू है, बहुत सोच समझ के करें, क्योंकि सारे डेवलपर्स बहुत प्रेशर में हैं और एबिलिटी टू कंप्लीट जो प्रोजेक्ट्स है वो बहुत ज्यादा अफेक्टेड है, बहुत ज्यादा अफेक्टेड है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सर आपका। राजेश कुमार जी आपका भी बहुत शुक्रिया, राजीव कुमार जी आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो उम्मीद है कर्ज भी सस्ता होगा। रियल एस्टेट इंडस्ट्री में तो मंदी बहुत पहले से है और घर और सस्ते होंगे, इसलिए वेट एंड वॉच ज्यादा मुफीद दिखता है इस वक्त अगर आपको सलाह दी जाए तो।